तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लक़द रआ मुहम्मदन रब्बहु मर्रतैन, यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार को 2 दफ़ा देखा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने उसको सख्ती से इनकार करती है। तो आपसे पूछा कि आप रोयात का इनकार किस बना पर करती है, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है ला तुद्रिकुहुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार, सूरतुल अनाम में है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अब अल्लाह ने फरमाया वलक़द रआउ नज़लतन उख़रा, इसका ताल्लुक़ रोयात जिब्राइल से है, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा मेराज के मौका पर देखा। ताहम मुफ़स्सिरीन किराम इस आयात से रोयात बारी ताला की तरफ भी इशारा करते हैं कि अल्लाह ताला को अल्लाह के रसूल ने देखा है। बहरहाल इमाम हसन बसरी कहते हैं कि लक़द रआ मुहम्मदन रब्बहु मर्रतैनी, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की कौल है कि लक़द रआ मुहम्मदन रब्बहु मर्रतैनी, यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार को 2 दफ़ा देखा। पहले तो यह जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने पहचान कराई है उनकी असली शक्ल में, एक मरतबा बौसत नबूवत की वक़्त, दूसरी मरतबा जब अल्लाह के रसूल की मेराज हुए, 7वें आसमान में अल्लाह के रसूल ने जिब्राइल अमीन से मुलाकात हुए नीचे उतारते हुए। अब इस आयात को मेरे दोस्तों जिब्राइल अमीन की रोयत साबित करते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन किराम रोयत इलाही को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी देखने का इशारा करते हैं। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लक़द रआ मुहम्मदन रब्बहु मर्रतैन, यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार को 2 दफ़ा देखा है। अब तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में है कि 1 दफ़ा आँख से देखा और 1 दफ़ा दिल से देखा। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बारी ताला को। तिबरानी और मुस्लिम शरीफ की रवायत में भी ऐसे ही अल्फाज आते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से भी यही मालूम होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने उसको सख्ती से इनकार करती है। आयशा सिद्दीक़ा सख्ती से, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि है ऐसे ही है, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि ऐसा नहीं है, इसको शदीद सख्ती से इनकार करते। कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी ना रवायत इलाही की ख़िलाफ़ हैं, रोयात इलाही की ख़िलाफ़ है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का अल्लाह को अल्लाह के रसूल ने देखा है। तो आपसे पूछा कि आप रोयात का इनकार किस बना पर करती है, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है ला तुद्रिकुहुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार, सूरतुल अनाम में है कि आंखें तो अल्लाह ताला को नहीं पा सकते, अलबत्ता वो आंखों को पाता है। आंखें अल्लाह ताला को नहीं पाता है, मगर अल्लाह ताला आंखों को पाता है। तो मेरे दोस्तों इसमें सोच और गौर किया जाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की इस दलील को दावा के साथ पूरी मुताबिकत नहीं है, दावा के साथ ये पूरी मुताबिकत नहीं है, क्योंकि इस आयत में इदराक की नफ़ी है, इदराक की नफ़ी है, यानी आँखों को पाना, इदराक का नफ़ी, ना कि रोयत की नफ़ी। ये रोयत की देखने का नफ़ी नहीं है, पाने का नफ़ी, इदराक की नफ़ी है, जो आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो फरमा रहे हैं। इदराक का मानी किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पर अहता होता है, इदराक का मानी बस जानना। तो ये क्या है, सही तौर पर इसको
मुकम्मल तौर पर इसका अहता होता है। और यकीन और ये वाकई खुदा ताला की ज़ात और उसकी किसी सिफत का मुमकिन नहीं है। अल्लाह की ज़ात का देखना, इदराक का तो नफ़ी है आयशा सिद्दीक़ा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, लेकिन रोयत का नफ़ी नहीं है। तो इसका मुकम्मल इहाता दुनिया में हो सकता, ना दुनिया में हो सकता है ना ही आखिरत में हो सकता है। मुकम्मल इहाता कोई भी ना दुनिया में कर सकता है ना आखिरत में कर सकते हैं। अलबत्ता महज रोयत का मसला दोस्तों ये है कि जिसके लिए शवाहिद मौजूद है। जहाँ तक आखिरत की ताल्लुक़ है तो इस ज़मन में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी यही एतक़ाद रखते हैं कि क़यामत को तमाम अहले ईमान को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगी। ये ईमान है आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी ये एतक़ाद, इसी के ऊपर इनकी तमाम अहले ईमान को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। इसकी बरखिलाफ़ गुमराह फ़िरक़े शिया है, मुअतज़िला है, खारिजी है वगैरह, ये रोयत इलाही की कुल्लियतन मुनकर है। अल्लाह की रोयत का कुल्लियतन मुनकर है। ना आखिरत में अल्लाह के सामने होना है, अल्लाह की दीदार नसीब होगी, ना दुनिया में तो हो ही नहीं सकता, इनकी कौल है। तो इनकी जो दलाइल पेश किया कि रोयत तो किसी जहद में हो सकती है, खुदा की जहद को तस्लीम करना उसकी तंजिया के खिलाफ है। ऐसी बात से खुदा ताला महदूद हो जाएगा। कहा कि अल्लाह ताला महदूद हो जाएंगे इससे, इसी रोयत से। ये फ़िरका कहते हैं जो शिया है, मुअतज़िला है, खारिजी है, कि किसी जहद से भी हो सकती है और खुदा की जहद को तस्लीम करना उसकी तंजिया के खिलाफ है ना। और ऐसा बात खुदा ताला महदूद हो जाएगा, अल्लाह ताला महदूद हो जाएंगे कि अल्लाह को देख सकते हैं। तो हालांकि वो ज़ात गायर महदूद है, ये दलाइल पेश करते हैं। ताहम तमाम अहले सुन्नत वल जमात इस बात की कायल हैं कि आखिरत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, मगर बगैर कैफ, यानी बगैर कैफियत की मतलब यह है कि रोयात रंग, शक्ल, सूरत या जहत के बगैर होगी। तो गोया कि ये रोयात ऐसी कैफियत में होगी जिसको बयान नहीं किया जा सकता है कि सूरत कैसी है, शक्ल कैसी है ना, और रंग कैसे हैं, ये नहीं बता सकता है। और ना ही जाहिर किया जा सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन्नकुम लन तरौ रब्बकुम हत्ता तमूतू, तुम मरने से पहले अपने परवरदिगार को नहीं देख सकते। यानी ये दीदार उस वक़्त होगा जब लोग मरकर अगले जहान में पहुंच जाएंगे, फिर अल्लाह से दीदार होगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कोहे तौर पर अल्लाह ताला से रोयत की दरख्वास्त की थी, तो जवाब आया कि लन तरानी, यानी तुम मुझे देखने की ताकत नहीं रखते हो। अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो। फिर जब अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो वो रिज़ा रिज़ा हो गई और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर गए, बेहोश हो गए, गिर गए। तो मतलब इस आलम नसूती, यानी इस दुनियावी आलम में तो रोयत इलाही मुमकिन नहीं है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोयत नसीब हुई थी। ये बरहक वो दूसरी जहान में खतीरतुल कुदूस में हुई थी अल्लाह से रोयत। कहाँ? खतीरतुल कुदूस, अर्श माला के अंदर अल्लाह के रसूल से। जब अल्लाह के रसूल को महराज हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे पहुँचे, सिदरतुल मुंतहा उनकी पाँव के नीचे थे, जिसकी जड़ छठे आसमान और सातवां आसमान से ऊपर उसकी टहनियाँ हैं।